सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ है, मैंने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है। आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की नीड है नहीं है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। सो सब कुछ आने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अगर मैं बात करूँ इसमें क्वालिफिकेशन की, तो इट जस्ट कि आपको 12 पास होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12 पास हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। यस, ओनली 12 पास। सेकेंड क्वेरी आती है कि इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करे या ना करे। तो देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन है कि इंस्टीट्यूशन आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज मैंने भी ज्वाइन नहीं करा था। इट डजंट मीन्स कि अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो आप भी ना करें। बट बेसिकली इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, आप लोग पैसे देते हो सिर्फ, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो लोग आपको सिर्फ ग्रूमिंग सिखाते हैं। मतलब मैं ऐसा एक्सपीरियंस के साथ इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज हमारे बैच में लड़कियां थी जो ऐसा खुद बोलती थी कि हम लोग जैसे ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से मैं नाम नहीं लूंगी, बट येस वो बोलती थी कि हम लोग इस इंस्टीट्यूशन से आए हैं, वो कुछ नहीं सिखाते। तो वो उन्होंने हमारे खुद शेयर किया है, ठीक है। तो बस ये इसीलिए मैं कहूंगी कि इंस्टीट्यूशन आप लोग ज्वाइन मत कीजिए। खुद से इंग्लिश, उसमें क्या आपको चाहिए, सिर्फ इंग्लिश चाहिए आप लोगों को। इंग्लिश और हिंदी में आप लोग फ्लुएंट होने चाहिए, तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। और तो अगर मैं बात करूं कितने राउंड होते हैं, तो इसमें आपके पास होते हैं 4 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। हमारा तो मैम बिल्कुल ये चेक करती है कि कौन कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं होता कि वो 10 लड़कियों में से 2 को ही लेते हैं, बट अगर आप भी अच्छा बोल रहे हो वो आपको भी लेंगे, ठीक है। तो यस, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। फर्स्ट राउंड में आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब डर के आंसर नहीं देना है। अगर गलत भी बोल रहे हो, बी कॉन्फिडेंट, ओके। फर्स्ट राउंड आपका ऐसे निकल जाएगा। सेकंड राउंड होता है बीएमआई राउंड, जिसमें आपका बीएमआई चेक होता है, जिसमें आपका वेट हाइट दोनों देखते हैं। टैटूज वगैरह चेक करते हैं। अगर टैटूज है तो आप भूल जाइए कि आप इसके लिए एलिजिबल है, ओके। अगर मैं बात करूँ कि हाइट कितना चाहिए, तो इसमें आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। मेरा 160 सेंटीमीटर था, तो मुझे पता था बीएमआई राउंड तो आराम से निकल जाएगा। अब तो खा के मोटी हो गई हूँ मैं, बिकॉज ये मैं फ्रिंजेस से बहुत परेशान हूँ यार अपने, ठीक है। थर्ड राउंड आपका होता है जीडी राउंड, जिसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ठीक है। वो आपको वहां पर से क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर देना होता है। उसमें बेसिकली आपको एक टॉपिक दे देंगे, लाइक चैलेंजेस फेस बाय यूथ। मुझे यही क्वेश्चन आया था बेसिकली, चैलेंजेस फेस बाय यूथ। आपको उसमें आंसर करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस की वीडियो भी निकालूंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि दीदी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए भी एक वीडियो ला सकती हूँ। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बट यूट्यूब पे बहुत वीडियोज पड़े हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। जीडी राउंड में बेसिकली एक टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपको बोलना है। जीडी राउंड के बाद आपका आता है फोर्थ राउंड, जिसमें 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, जिसमें वो लोग आपको कुछ भी बोल देते हैं, लाइक चेक करने के लिए कि ठीक है। मतलब अगर आप 3 राउंड तक आपने क्रैक कर लिया है ना, तो फोर्थ राउंड इज वेरी इजी। लाइक आप फोर्थ राउंड में गए, थोड़ा सा 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ, और ऐसा नहीं है कि आप फोर्थ राउंड में चले गए तो आप बिल्कुल ये हो गए कि हाँ हमारा हो ही जाएगा। मतलब थोड़ा सा उसमें भी रहना, ठीक है। तो यस, 4 राउंड मैंने आपको बता दिया, इसमें टोटल 4 राउंड होते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन हो गया आपका, राउंड्स हो गए आपके। मैं कैबिन क्रू कैसे बनी, लाइक मैंने कितने अटेम्प्ट्स दिए, ठीक है। क्या हुआ अचानक, लाइक आई वाज परस्यूइंग ग्रेजुएशन, अचानक से मैं कैबिन क्रू कैसे बन गई, ठीक है। लाइक मैंने ना क्या किया था, मैं आपको भी ये टिप दूंगी कि अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो ना, किसी को मत बताओ, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो। लाइक मैंने सेम चीज़ करी, किसी को नहीं बताया कि हम लोग कैबिन क्रू कर रहे हैं। कैबिन क्रू का प्रिपरेशन किया, इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट होती गई। किसी को क्या पता हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट हुए। एक दिन सिलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, बेस पे आ गए, देन मैंने अपना फोटो अपलोड किया। लाइक मैंने जब अपना फर्स्ट टाइम दिया था, तो मैं फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई थी, तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी कि मैंने सोचा यार मैं फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं कर पाई। तो बट उस दिन शायद लक खराब था। बेसिकली ना ये लक के ऊपर भी होता है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हो फिर भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सेकंड चीज, ट्रिक इंटरव्यू क्रैक करने का ट्रिक होता है, आराम से बिल्कुल काम रहो और बिल्कुल कॉन्फिडेंट आंसर्स दो, चाहे गलत भी दे रहे हो, ठीक है। वो आपका कॉन्फिडेंट देख के ही लेते हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद सेकंड जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, सेकंड अटेम्प्ट में बेसिकली मेरा थर्ड राउंड में रिजेक्शन हो गया था। वो जीडी राउंड था, बिकॉज जीडी राउंड में बेसिकली क्या था कि मुझे ना नेटवर्क इशूज, वहाँ पे नेटवर्क इशूज हो रहे थे। जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू मैंने कुछ और सुना एंड रिप्लाइड समथिंग एल्स, तो उसकी वजह से गॉट रिजेक्टेड, ठीक है, इन सेकंड राउंड। उसके इन थर्ड राउंड, सॉरी। फिर उसके बाद जब मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो थर्ड अटेम्प्ट में भी मैं थर्ड राउंड में ही बाहर हो गई थी, बिकॉज आई थिंक थर्ड अटेम्प्ट में भी मैं थर्ड राउंड में बाहर हो गई थी। रीज़न मैं भूल चुकी हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को। बट जब मैंने अपना फोर्थ अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें जब मैंने अपना फर्स्ट राउंड दिया था, उसमें मुझसे पूछा था कि कस्टमर सर्विसेज क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू यू सबने अपना अपना आंसर दिया था, मैंने भी अपना आंसर दिया। तो मेरा आंसर बेसिकली था
मैम कस्टमर सर्विसेज आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फ्लाइट, ठीक है। उन्होंने मुझसे कस्टमर सर्विस पूछा। सेकंड राउंड में BMI राउंड था, आई वाज श्योर कि मेरा हो जाएगा बिकॉज हाइट आपका 155 सेंटीमीटर चाहिए होता है, मेरा 160 था, तो सेकंड राउंड आराम से क्लियर हो गया था। थर्ड राउंड क्या होता है, थर्ड राउंड में बेसिकली आप लोगों को GD होता है, एक टॉपिक दे देते हैं, उसके ऊपर आपको बोलना होता है। अब आप सोचोगे ना मैम दीदी रैंडम टॉपिक दे देंगे तो कैसे बोलेंगे, इसीलिए बोल रही हूँ कि उस GD को प्रिपेयर करके जाओ। फर्स्ट राउंड इज बेसिक, मैं आपको क्वेश्चंस अगली वीडियो में क्वेश्चंस लेके आऊंगी, लेकिन थर्ड राउंड में बेसिकली GD ही पूछते हैं। GD का टॉपिक भी मैं आपको दे दूंगी। मेरा GD का टॉपिक था तनुजा टेल मी व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय यूथ, तो मैं पढ़ के गई थी। आई वाज लकी कि मेरे को सेम क्वेश्चन पूछा जो मैं पढ़ के गई थी, ठीक है। तो थर्ड राउंड मेरा ऐसे क्लियर हो गया। फिर फोर्थ राउंड आई वाज थोड़ा सा कि 3 राउंड हो गए, बस फोर्थ राउंड आराम से हो जाए। तो सर इतने चिल थे, सर वाज लाइक कुछ भी आप लोग को डिस्कस कर, उनको पता था कि हमने 3 राउंड तो निकाल लिए तो ये भी हम कर लेंगे। तो फोर्थ राउंड में उन्होंने हमसे पूछा कि आपको जो डिस्कस करना आप कर सकते हो, तो आई वाज वेरी क्लियर। तो मैंने क्या करा, मैंने जो GD का टॉपिक था उठा के वही बोल दिया, सर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट चैलेंजेस फेस बाय यूथ। तो सर ने मुझे पूछा अकॉर्डिंग टू यू लाइक यूथ क्या है, तो फिर मैंने आंसर देना चालू किया। उसके बाद सर ना रिजर्वेशन पे आ गए, फिर हमने रिजर्वेशन टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर रिजर्वेशन टॉपिक बिकॉज रिजर्वेशन से रिलेटेड था मेरे मन में कुछ, तो मैंने सब कुछ बोल डाला। एंड मेरे साथ 4 लड़कियां और थी, मतलब मैं आप लोग यकीन नहीं करोगे, आउट ऑफ 100 और 200 लड़कियों में से 4 ही लड़कियों को उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो सिलेक्शन टफ है लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो कैबिन क्रू के लिए, सच में आपको कैबिन क्रू बनना है तो डेफिनेटली जाओ, इंटरव्यू दे के आओ, ठीक है। और जाके रुको मत, अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो ना दोबारा देख के आओ, दोबारा देख के आओ, एक दिन हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। सो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए आप इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। मैं अगर हो सकेगा कमेंट में आंसर कर दूंगी, नहीं तो मैं एक वीडियो ले आऊंगी क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा।